बहुत सारी ब्लेसिंग दे जो लोग सुन रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि विश्वास है मेरे को, जो पास्टर सपना भी आपके लिए दुआ करती है, तो बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। आज का वचन जो है आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गवाही दिखाता हूं कि ताकि आप लोग आशीष पाएं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर कोई भी मतलब ऐसी बात है कि आप हारे में, थके में, किसी भी परेशानी में, तो आप देखो आपका विश्वास, मैं ये गवाही क्यों दिखा रहा हूं आपको कि ताकि आपका विश्वास का लेवल बढ़े और आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आइए हम इस गवाही को देखेंगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। त्रिपुरा से बोल रही हूँ, मेरी नेम है लीटू करमरा। मैं अपना टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बहन का बेटी लीजा, मेरी बेटी, हम लोग आए थे 2021 में, तो गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए उसने अप्लाई किया था। हम लोग सोचे थे, मतलब वो भी सोचे थे कि नहीं मिलेंगी, पर पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि एल नाम वाले को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। एल से SKRS से नाम है। इंडिया से या फॉरेन से मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने तो ये प्रोफेसी रिसीव किया था। उसके थोड़े दिन बाद लिस्ट आउट हुई, तो हमने देखा कि उसका नाम वहाँ पर था। तो 1 साल का ट्रेनिंग है, उसे सैलरी भी मिलेगा 9000 करके, और उसके लिए पूरा से प्रभु को जाती है, और उसके बाद प्रभु का आत्मिक पिता, मेरे आत्मिक पिता पापा जी को जाते हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अगर आज आप विश्वास के साथ ऑनलाइन चर्च सुन रहे हैं और प्रार्थना करा रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये वचन आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रभु के दर्शन किन लोगों को आते हैं। अगर आप तक दर्शन नहीं आ रहे, हो सकता है कोई दर्शन आप देख रहे हो और आपकी जिंदगियों में कोई काम ना हो रहा हो सकता है कि आप दर्शन देखते भी हो लेकिन वो पूरे ना होते हो। इसका मतलब क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये परमेश्वर की ओर से, कि कई बार शैतान की ओर से। आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। आज हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर नहीं है। ये याद रखना कि बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर नहीं है, उसकी शांति नहीं है, उसकी ब्लेसिंग नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे पास पैसा है, मेरा नाम है, बड़ी शोहरत है, बड़ा कुछ होगा आपके पास, लेकिन जो मुझे इस समय ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल से, भारत से, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज दे रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा और आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुन रहे हैं और भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष दे, और उसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने पाए और हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय आज वचन का आदर कर रहे हैं, जो हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं, पवित्र आत्मा इनके घरों में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो लोग आज वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देगा। आज का हमारा टॉपिक है, आपने देखा कि परमेश्वर के दर्शन किन लोगों को होंगे, प्रभु दर्शन किन लोगों को देने के लिए आता है। आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर आपको वो दर्शन दे सकता है। ये 3 सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ गॉड को पाने के। हम देखते हैं स्क्रीन पर पवित्रताई में जो चलते हैं, इसका मतलब जो पवित्रताई में रहते हैं। नंबर 2 कह रहा है कि जो प्रार्थना और विश्वास के साथ, प्रार्थना को विश्वास के साथ करते हैं। नंबर 3 जो पेशेंस रखते हैं, मतलब परमेश्वर प्रभु दर्शन किन लोगों को देना चाहता है। ये मेन पॉइंट है, जो पेशेंस रखते हैं। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैंने बताया अभी पवित्रताई में जब आप चलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोल रहा था कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ पाता, मैं शराब नहीं छोड़ पाता। मैंने कहा प्रभु तेरे को दर्शन कैसे देगा? कह रहा मैंने बैप्टिज्म भी ले लिया और लेकिन फिर भी मेरे से गलती हो जाती है। इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि अगर गलती हो जाती है तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना। मैं फिर कह रहा हूं कि आप धीरज रखो परमेश्वर को पाने के लिए। आपको गवाही आपकी बनाने के लिए परमेश्वर जरूर आएगा, लेकिन पहले आपको अपनी गवाही को संभाल कर रखना है। अगर आप अपनी गवाही को संभाल कर रखेंगे, परमेश्वर एक गवाही और देगा। ऐसा नहीं हो सकता कह रहा है कि आपको बैंक अगर आपको लोन दे और आप वो ना उतारो और उसके बाद फिर दूसरा लोन लेने के लिए चले जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि बैंक दे देगा आपको लोन, लेकिन आपकी अच्छी आपकी देखे मैनेजमेंट देखेगा, आपकी कैपेसिटी देखेगा, आपका स्टैंडर्ड देखेगा, आपकी हर चीज देखेगा कि आप वापिस करने में, वापिस देने में आप मेहनती हैं कि नहीं, आप ईमानदार हैं कि नहीं।
कह रहा है कि ऐसे ही परमेश्वर भी उन लोगों को देखता है जो पवित्रताई में चलते हैं। हम देखते हैं भजन संहिता 24 के 4-5 में वहां पर क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा 24 के 4-5 में कि जिसके काम निर्दोष होंगे। इसका मतलब ये पवित्रताई का पॉइंट्स आ गया कि और हृदय शुद्ध होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको क्यों जरूरत है परमेश्वर के दर्शन की। आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आपने परमेश्वर के दर्शन कर लिए, मैं कह रहा हूं कोई माइकल लाल आपकी आशीष को छीन नहीं सकता। आप चाहे मुझे कहीं से भी देख रहे हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोलेगा, लेकिन वो जब तक नहीं खोलता जब तक हम लोग जो है परमेश्वर के सामने पवित्रताई में चलने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है आपसे कोई गलती हो गया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जिसके काम निर्दोष होंगे, जिसका हृदय शुद्ध होगा, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, मतलब कि बेकार की बातों की ओर नहीं लगाया, कोई भी किसी बात की ओर, किसी पाप की ओर नहीं लगाया, और ना कपट से शपथ खाई है। मतलब कि अगर आज आपका मन कपटी है, आप किसी का लेते हैं वापस नहीं देते, आप झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बात पर, हो सकता है आपको गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पर, टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता है आपका, नींबू की तरह मुंह कर लेते हैं, अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, आपके घर में वो चीजें नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कह रहा है आपको परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए कह रहा है कि अपने आप को सुधार करने की जरूरत है। अगर आज आप सुधार कर रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मुझे पेशेंस दे, पेशेंस दे। पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को पेशेंस रखना सिखा। इसका मतलब कि आप जब पेशेंस रखते हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर पर विश्वास तो रखते हैं, पर जब कोई परीक्षा में पड़ जाते हैं तो उसी समय वो अपने धीरज को खो बैठते हैं। इसका मतलब पेशेंस को खो बैठते हैं। अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे पास नहीं आएगा, दूर चला जाएगा। वो दर्शन आप देखते होंगे लेकिन फिर वो चले जाएंगे। लेकिन आप याद रखना, अगर परमेश्वर आपसे खुश है, मैं कह रहा हूं अगर ये तीन बातें आपकी जिंदगियों में और आप अपने आप को संभाले हुए हैं, परमेश्वर नहीं आपकी गवाही को संभालेगा, आपको अपनी गवाही को संभाल कर रखना है। अगर आप गवाही को संभाल कर रखते हैं तो परमेश्वर एक न एक दिन, मैं कह रहा हूं कि वो आपको दर्शन देगा और आपसे बातें करेगा। आज बहुत सारे लोग आशीषित हो गए हैं इन दर्शनों को देखकर। पवित्र आत्मा ने अब्राहम को दर्शन दिया, मैं कह रहा हूं याकूब को, इसहाक को दर्शन दिया। आपको बहुत जगह आपने बाइबल में पढ़ा, पौलुस को, पतरस को दर्शन दिया। बहुत जगह यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें बताई। ये दर्शन की बातें हैं। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर काम कर सकता है। याकूब अपनी जिंदगी में एक परीक्षा में गिरता था, दूसरी परीक्षा फिर खड़ी हो जाती थी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, एक परीक्षा आती है लेकिन दूसरी परीक्षा फिर खड़ी हो जाती है और हम ऐसा सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम में है तो आपको विश्वास करना है कि याकूब ने अपनी जिंदगी के अंदर पेशेंस बनाए रखा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब उनकी जिंदगियों में शैतान काम करता है तो उसी समय, जब उनके कामों को बिगाड़ता है तो उसी समय वो परेशान होकर अपना पेशेंस खो बैठते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं कि मैं अब नहीं जाऊंगा। देखो याकूब की जिंदगी में क्या हुआ कि याकूब को उसके भाई उसके पीछे पड़ गया मारने के लिए, लेकिन जब वो एसाव उसके पीछे था तो उसी समय उसने पेशेंस रखा। परमेश्वर से एक भी दिन बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मतलब कि एक वो परिस्थिति से गिरा और उसी समय जब दूसरी जगह गया, लाबान अपने मामा के पास गया, तो उसी समय जब उसकी शादी हो गया तो शादी के लिए जब वो रिक्वेस्ट कर रहा था लाबान मामा से, तो उसी समय उसने क्या कहा, उसने उसको कहा कि अगर तू 7 साल काम करेगा तब मैं अपनी लड़की तेरे को दूंगा। तो उसी समय जब वो प्रार्थना कर रहा है और उसी समय काम कर रहा है, मतलब और उसके साथ एक धोखा हो जाता है कि उसका मामा क्या करता है कि जो लड़की उसको पसंद थी, जो रिश्ते के लिए उसने 7 साल गुजारे थे, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कि उसके मामा ने देखा कि मेरी लड़की बड़े वाली सुंदर नहीं है, उसने उस लड़की को, बड़े वाली को उसके साथ बिठा दिया और पहले उसको कर दिया। घूंघट में जो शादी हो गया मुझे नहीं पता लेकिन कैसे हो गया, और उसी समय वो परेशान हो गया और उसने देखा कि मैंने तो इससे शादी नहीं करना था लेकिन शादी इससे हो गया। तो उसने कहा अब जो तुझे अगर मेरी छोटी लड़की भी चाहिए शादी करने के लिए, तो उसी समय बोलता है, कह रहा है कि तेरे को 7 साल और बिताने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या था, वो हो सकता था चोरी कर सकता था, लेकर भाग सकता था वहां से। परीक्षा में जब आती है तो दिमाग पर ऐसे हैवी होती है कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, शराब पीते हैं, या फिर आप अपने किसी टेम्पटेशन में फंसकर, किसी परेशानी में फंसकर, डिप्रेशन में जाकर उसी समय निराश हो जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, याकूब ने परमेश्वर को जुबान दिया था। याद रखना कि जैसे आप जब बपतिस्मा लेते हैं तो आप जुबान देते हैं परमेश्वर को। इसने ईमानदारी के साथ इसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, प्रॉब्लम आए, समस्याएं, लेकिन
परमेश्वर जानता हूं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसी पीढ़ी में भुगतना पड़ेगा, मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इसने अपने बच्चों के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि पाप छूटता नहीं है, पाप अपने बच्चों के लिए छोड़ना पड़ता है कि परमेश्वर मैं अगर साइकिल पर चलाऊं, मेरे बच्चे साइकिल पर ना चलें। अब मैं झोपड़ी में रहा हूं तो मेरे बच्चे झोपड़ी में ना रहें। इसलिए आपकी जिंदगी में जब तक कोई टारगेट नहीं होगा तब तक आप पाप को नहीं छोड़ सकते, या फिर आप पाप से नफरत करना स्टार्ट करें। अगर आप पाप से नफरत करना स्टार्ट करेंगे तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहां पर बाइबल बोलती है, कह रहे इसलिए पेशेंस रखने वालों को दर्शन देता है परमेश्वर। यशायाह के 55 के 6 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको पुकारो। देखो यहां पर लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। इसका मतलब कि जब हम बहुत सारे लोग ध्यान लगाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, और उसी समय ध्यान लगाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद हम लोग टूट जाते हैं, कई बार हार जाते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा। जब आंसर नहीं आता तो उसी समय हम टूटते हैं। लेकिन आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर के मिलने का तरीका क्या है, कि लगे रहो प्रार्थना के अंदर, लगातार लगातार लगातार, बात करे ना करे, वो देख रहा है, वो आपको देख रहा है, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। एक प्रार्थना की है उसका उत्तर जरूर मिलेगा। देखो आप लेफ्ट साइड में जब दीवार बनाते हैं तो सेकंड साइड में जब दीवार बनाते हैं लेंटर पड़ता नहीं है। लेंटर जब पड़ता है जब आप तीसरी चौथी दीवार बनाते हैं। इसका मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, अगर आपको 4 साल हो गया प्रभु में, अगर आपको 4 महीने हो गए, परमेश्वर बताता है, कह रहा है कि 4 महीने और रह गए हैं, कह रहा फसल के कटनी के। आज एक जगह पतरस और पौलुस बोलते हैं 4 महीने और रह गए। इसका मतलब हो सकता है आपके 4 महीने और हो। मैं कह रहा हूं वो 4 महीने के बाद आपको रिजल्ट आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो आज रिजल्ट को देखेंगे। हम इसहाक के जीवन में देखते हैं कि हो सकता है कि आज आप नौकरी के लिए परेशान हो, कि पेशेंस ना हो रहा आपसे, कि मैंने 4 बार ट्राई किया लेकिन मेरी नौकरी अब तक नहीं लगी है, मैंने इतने रिश्ते ट्राई किए लेकिन मेरी लड़की का अब तक रिश्ता नहीं हुआ। माँ बाप अभी दुखी हो गए हो और उसी समय वो टेंशन में, और वो कह रहे हो कि पता नहीं यार कब होगा मेरे बच्चे का रिश्ता। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है, इसहाक के जीवन से बताना चाहता है कि इसहाक को भी हो सकता है कि इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इसहाक बाइबल से जुड़ा हुआ था। इसहाक परमेश्वर के दर्शन को चाहता था कि मैं देखूं परमेश्वर के दर्शन को, और वो 3 पॉइंट से जानता था, पवित्रताई में रहना, भक्ति के साथ पवित्रताई में रहना, और कह रहा है कि विश्वास के साथ चलना, और कह रहा है परमेश्वर के सामने धीरज रखना। उसको बहुत सारे लोग ताना मारते थे, हो सकता है उसके परिवार के लोग ताना मारते हो, उसके दोस्त मारते हो कि तेरी इतनी उम्र होगी और तुझे अब तक कोई लड़की नहीं मिली, और बहुत जगह उसके लिए रिश्ते ढूंढे उसके माँ बाप ने भी, लेकिन लड़की नहीं मिली। लेकिन बाइबल बोलती है कि जब इसहाक जो है शाम के समय घूमने के लिए जा रहा था तो उसी समय सामने से ऊंट पर बैठे हुए रिबका रही थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो में कि ऊंट पर ये लड़की बैठी हुई है और वहां से वो चला आ रहा है। इसका मतलब कि वो घूम रहा है, और मतलब वो जा रहा है, वो अपने काम कर रहा है, लेकिन उसको अभी तक नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर उसके सामने लेकर आया। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर पेशेंस था। ये हमेशा बोलता था कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कह रहा हूं ऐसे पेशेंस गिना जाता है। आज बहुत सारे लोगों का जब नहीं होता तो उसे कहते हैं कि चलो यार इसी समय घर से भाग के कर लेते हैं, या फिर कहीं से पैसे देकर मतलब हिमाचल से ले आते हैं, कहीं से ले आते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना है कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको बिलीव करना है। परमेश्वर आज रात आपके लिए एक आसान सा तरीका निकाल रहा है, आपके लिए पेशेंस के ऊपर देखने के बाद आपकी आशीषों को रिलीज करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर हाँ मैं विश्वास करता हूं कि आज तो मेरी आशीषों को रिलीज करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो इतने पेशेंस रख रहे हैं, एक दिन आपके लिए भी एक बेस्ट आशीष आएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि एक दिन आपके लिए भी इसहाक ने कह रहे विश्वास रखा, पेशेंस रखा। देखो यहां पर मैंने अभी शादी के बारे में बताया, और हो सकता है आप कह रहे कि बिजनेस के लिए, कर्जे के लिए आप कह रहे कि आर्थिक तंगी में से गुजर रहे हो और आपके पास जॉब ना हो, लेकिन आप बड़ी टेंशन में हो। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि इसहाक के पास कह रहे कि अकाल पड़ गया उसके देश में और सब लोग भाग गए इधर उधर। लेकिन उसी समय इजरायली लोग जब भाग रहे थे तो उसी समय परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया। परमेश्वर ने सिर्फ उस व्यक्ति से बात किया जिसके अंदर पेशेंस था, उसका नाम इसहाक था। उसको इसहाक सब लोग तो मुझे छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन बेटे तू मत भागना। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात करता है, आज उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। आज ऐसे लोगों को देखना चाहता है जो वेट करते हैं, वेट अपॉन गॉड। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो इसी समय वेट करें। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर इसहाक के ऊपर विश्वास था परमेश्वर को, और उसी समय परमेश्वर ने इसहाक को कहा, क्योंकि इसहाक भी भागने वाला था इजरायलियों के साथ। हो सकता है कई बार हम भी दूसरे लोगों की बातों में आकर भागने लगते हैं चर्च से, लेकिन उसी समय इसने विश्वास किया, इसने कहा नहीं
कह रहा है कि मेरे लिए यही बंजर भूमि उपजाऊ भूमि बनेगी एक दिन यीशु मसीह के नाम में। इसके अंदर विश्वास था और इसने परमेश्वर की बात को सुना। परमेश्वर ने कहा कि मैं इसी खेत के अंदर, इसी जमीन के अंदर, कह रहा है कि तेरी फसल को, कह रहा है इस बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाऊंगा। तो यहीं टिका रहा है, विश्वास करीने, भागने दे और प्रेयर करता रहे। और उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस था, उसने प्रेयर किया और बाइबल बोलती है उसको उसी साल के अंदर 100 गुना मिला। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी बातों पर मत जाना, मैं ये कह रहा हूं कि आज परमेश्वर की वचनों पर जाना, कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों को देख रहा है। मैं देख रहा हूं कोई महाराष्ट्र में बैठा और उसका बिजनेस कमजोर है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से मुझे देख रहा है और शायद बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गया, लेकिन परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहा है इस वचन से, पेशेंस रख। तो आपका मन कर रहा है मैं चर्च छोड़ दूं, आपका मन कर रहा है कि मैं घर छोड़ दूं, मैं कहीं इसी समय सुसाइड कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं चला जाऊं, दूर चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं, लेकिन आपको भागना नहीं, आप कर्जे से परेशान है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसहाक को परमेश्वर ने कहा, उससे बात नहीं की, आज आपसे बात की है, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपका मन अच्छा है। और परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास कर, कह रहा है आज रात, कह रहा है कि तेरे पेशेंस के अंदर, कह रहा है कि पवित्र आत्मा देखने वाला, तेरी आत्मा के अंदर धीरज है, तेरी आत्मा के अंदर पेशेंस है। तो आज रात परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी साल के एंड में 100 गुना मिलने वाला है आपको यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, आज 100 गुना बरकत आपको मिलने वाली है। लेकिन जब तक नहीं मिलती, जब तक पेशेंस नहीं होता। देखो मैंने बताया आपको, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, हो सकता है आपके पास बिजनेस नहीं है, लेकिन इसहाक की शादी नहीं हो रही थी, बिजनेस भी नहीं था, लेकिन इसने पेशेंस बनाए रखा और परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया, सबसे बेस्ट आशीष दिया। इसहाक सबसे धनी हुआ उन लोगों में से। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जब मिस्र देश में चले गए, लेकिन लूत भी चला गया, लेकिन वहां से सब संपत्ति लुटाकर वापस आया। पेशेंस नहीं था ना, नहीं नहीं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आज बहुत सारे लोगों के अंदर भी पेशेंस नहीं होता। जब वो चर्च आते हैं उसी समय पेशेंस उनके अंदर नहीं होता और वो भागने की कोशिश करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब परीक्षाएं आती हैं तो हो सकता है कि अंदर से अच्छा नहीं लगता, लेकिन भरोसा रखना है। बाइबल में लिखा भजन संहिता 34 में कि जिसका भरोसा यहोवा पर उसका मुंह काला नहीं होगा। याद रखना, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक का भी मुंह काला नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। विश्वास करना कि अगर आज आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर संडे, हर वीरवार जो लोग जुड़े हुए हैं, अपने अंदर पेशेंस रख के बैठते हैं। अभी पेशेंस नहीं होगा, ऑनलाइन में बैठे हैं, इसी समय कोई कह रहा होगा कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, कोई लोग मोबाइल नहीं खोलते, ये अपनी बरकत चोरी करवाते हैं शैतान से। मैं से लोगों को देखता हूं, कई बार वो लोग अपनी आशीषों को खराब करा लेते हैं। यहां पर बाइबल बोलती है, रूत की कहानी में हम जब देखते हैं कि रूत का पति मर गया और उसी समय रूत ने लेकिन पेशेंस बनाए रखा। उसकी सास ने कहा जा छोड़ दे, दूसरी बहू उसकी छोड़कर चली गई, लेकिन रूत जानती थी कि जिस परमेश्वर से मैंने सीखा है, जिस बाइबल को मैंने पढ़ा है, कह रही कि मैं धोखा नहीं दूंगी उस परमेश्वर को। और उसी समय उसने कहा नहीं, कह रही मैं नहीं जाऊंगी, मैं पेशेंस रखूंगी, परमेश्वर अगर मेरा ब्याह करेगा तो करेगा, कह रहा अगर वो कहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करूंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, इसी देश के अंदर अपनी सास के साथ रहूंगी। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। परमेश्वर आज ऐसी लड़कियों को ढूंढ रहा है, ऐसी माओं को ढूंढ रहा है, ऐसी बहनों को ढूंढ रहा है, जो बच्चे जो कह रहा है ईमानदार हैं। कह रहा है कि आज बहुत सारी औरतें शादी कर लेती हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब अच्छा नहीं लगता तो इसी समय बोलते हैं कि हाँ ये पति शराब पीता, हम छोड़ देंगे। अरे लव मैरिज तो तूने किया था ना, अब क्यों छोड़ रही है उसको? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि अगर आज आप कह रहा है कि रूत की जिंदगी को देखो, तो रूत ने कह रहे कि अपनी जिंदगी के अंदर कह रहे परीक्षाओं को झेला, उसने अपने लिए कमाया, अपने आप मेहनत किया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी मेहनत का प्रतिफल दिया और एंड में परमेश्वर ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ते का इंतजाम किया और इजराइल के सबसे धनी व्यक्ति के घर में गई। वो पवित्र आत्मा बेटर करना चाहता है आपके लिए, आप वेट करो, परमेश्वर उसके लिए बेटर कभी नहीं करता। याद रखना, मैं मानता हूं कि आप मेरी प्रार्थना से आपको कल थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन याद रखना थोड़ा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा तो बहुत सारा मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अब आपको थोड़ा लेना है कि बहुत लेना है। जैसे बाइबल के अंदर विधवा को जब आशीष मिला, एलिया ने जब उसको आशीष दिया, तो वहां पर लिखा कि बहुत दिन तक आशीष मिलती रही और उसको बहुत दिन तक खाते रहे। आपको एक दिन खाना है कि बहुत दिन खाना है, आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूं या ना चलूं, आपको फैसला करना है, पेशेंस रखना है। देखो जब हम मार्केट में जाते हैं, हमें दिल्ली जाना होता है, जब उसी समय हम गाड़ी स्पीड से दौड़ाते हैं और इतनी स्पीड से दौड़ रही होते हैं गाड़ी के, बस अभी इसी समय दिल्ली पहुंच जाएंगे। जब दिल्ली ट्रैफिक में जाके फंसते हैं तो वहां भी तो पेशेंस रखना पड़ता है, आराम आराम से चलना पड़ता है जब फंस जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ नहीं हल होता। लेकिन ऐसा ही है जिंदगी हमारी, जब हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है, इसका मतलब परमेश्वर ने आपके सामने कोई कह रहा है कि परीक्षा जानकर, जब हम दौड़ रहे होते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम जब हमें हमारे जीवन में जब चिंताएं नहीं होती, परेशानियां नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? दौड़ रहे होते हैं। मूसा भी दौड़ रहा था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसकी लाइफ में एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया। वो दौड़ रहा था कि उसके हाथ से एक हत्या हो गया और उसी समय परमेश्वर ने उसको बताया
कि बेटे मैंने तेरे को कह रहा कि समुद्र के पानी में से उठाकर और कह रहे तेरे को राजमहल में बिठाया, कह रहा इसलिए बिठाया था कि तू मेरा काम करे और परमेश्वर का काम करे। और उसी समय कह रहा कि तूने अपनी परीक्षाओं, और उसी समय उसकी जिंदगी में परीक्षा आई। मैं फिर कह रहा हूं परीक्षा कब आती है, कह रहा जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कह रहा कि हो सकता है परमेश्वर में चलने के बाद भी परीक्षा कब आती है। अगर परमेश्वर में चलने के बाद भी आपके ऊपर परीक्षा आ रही है तो याद रखना, कह रहा वो साइन है, साइन वो आपकी बढ़ोतरी का साइन है, वो आपकी प्रमोशन करने वाला है। एक परीक्षा प्रमोशन को लेकर आती है। आप देख लेना आज के बाद, मैं कह रहा हूं अगर कोई परीक्षा को झेल रहा है, इस वचन के बाद, मेरी प्रेयर के बाद आपकी प्रमोशन होने वाली है। 2023 आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके चौड़े होने का साल होगा, आपकी ब्लेसिंग का साल होगा। आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करो। अय्यूब के जीवन में देखो क्या हो गया, उसका बच्चा मर गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, उसके पशु शैतान ने मार दिए और उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो गए और उसी समय वो दुख में बैठा हुआ। वो फिर भी अपनी पत्नी को एक ही बात कह रहा था, कह रहा तू छोड़ दे प्रभु को, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। क्या वो एक हाथ से जो दुख देता है क्या दूसरे हाथ से सुख ना ले उसके? कह रहा अगर वो सुख देता है एक हाथ से तो दूसरे हाथ से दुख ना ले। अय्यूब के 1:10 में उसने क्लियर कहा, बोलता है कि मैं भगवान तेरे को छोड़ सकता हूं लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर ने उसके धीरज को देखा, उसके उसी समय उसने पेशेंस को उस अपने अंदर से बाहर निकाला। आपके अंदर पेशेंस है लेकिन आपको बाहर दिखाना भी है, लेकिन आप अंदर ही अंदर दिखाते नहीं है। यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा गलातियों 5:22 में स्वर्ग जाने के लिए कह रहा है कि देखो 9 प्रकार के फलों में से अगर ये फल आपके अंदर नहीं मिला, मैं कह रहा हूं नरक है, क्लियर नरक है। आपके पास शांति हो सकती है, मैं मानता हूं पैसा हो सकता है, आनंद हो सकता है, प्रेम भी आप करते हो लोगों से, लेकिन भलाई भी रखते हो, विश्वास से चलते हो, लेकिन ये मेन पॉइंट है अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, अगर परमेश्वर ने आपके अंदर शांति का धीरज का फल नहीं देखा तो आप नरक जा सकते हैं। इसको आज परमेश्वर से मांगना है और कहना है परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर और मैं आज रात पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आएगी, लेकिन जब आएगी जब आप परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहेंगे परमेश्वर कि मुझे धैर्य रखना सिखा। परमेश्वर आज से अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मुझे धीरज रखना सिखा, मेरे बच्चों को धीरज रखना सिखा। आज इसी समय मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों को धीरज रखना सिखा, क्योंकि बच्चे घर में आते हैं और उसी समय स्कूल में से आएंगे और प्लेट उठा के मारेंगे, मम्मी मेरे को नहीं पता अभी खाना दे, पता मैं तो दूर से आया हूं। अपने बच्चों को सिखाओ। आप नहीं सीखते, अब कह रहे हैं बच्चा कहना नहीं मानता, कुछ नहीं करना आपको, अपने बच्चे के सिर पे सुबह उठकर हाथ रखना है और इसी समय बोलना है परमेश्वर इसके अंदर पेशेंस का आत्मा आने पाए। मैं कह रहा हूं आएगा, धैर्य का आत्मा आने पाए, धीरज का फल आने पाए। परमेश्वर ऐसे बच्चों को आशीषित करता है, धीरज रखते हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। सुलेमान के अंदर परमेश्वर ने वो धीरज का आत्मा रखा और इसी समय जब वो न्याय करता था वो धीरज से सुनता था। मैं फिर कह रहा हूं कि और इसी समय परमेश्वर ने उसको क्यों बढ़ाया, क्योंकि उसके अंदर धीरज का आत्मा था। उसके बाप के अंदर धीरज का आत्मा नहीं था, छोटी सी बात पर गुस्सा करता, तलवार निकाल लेता था, लेकिन सुलेमान के अंदर था और सुलेमान ने चर्च भी बनाया, भवन भी बनाया और उसी समय सुलेमान के अंदर ब्लेसिंग आई। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के घर में आज ब्लेसिंग आ रही है जो लोग विश्वास के साथ इन वचनों को सुन रहे हैं। मैं ऐसे एक किस्सा सुन रहा था कि एक लड़का लड़की को उसके माँ बाप ने रिश्ते में बिठा दिया सामने, तो लड़का बड़ा अंदर से डरा हुआ, धीरज नहीं है उसको, पेशेंस नहीं है उसके अंदर, बार बार उसे सवाल करी जा रहा है लड़की से। जब देखने के लिए आया तो सवाल करी जा रहा है, तो उसी समय सवाल गलती से गलत सवाल कर दिया। उसी समय बोल रहा है कि बहन आप कितने भाई बहन है? हाँ जी सिस्टर आप कितने भाई बहन है? और उसी समय वो लड़की माथे पर हाथ मार के बोलती है, कह रही इसके अंदर पेशेंस ही नहीं है, कह रही कि अब तक तो भैया कह रहे हम 2 थे, अब हम 3 हो गए, आप भी हमारे साथ हो गए। और वो लड़की उठकर चली गई। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आज मेरी जिंदगी में पता नहीं परमेश्वर काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो जब तक नहीं करेगा जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पेशेंस रखना सिखाए तो आपको पेशेंस के लिए आपको खुद अपनी जिम्मेवारी लेनी है कि परमेश्वर मैं आज से धीरज रखूंगा, मैं अपनी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज वो आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको विश्वास करना है। एक बार ऐसे ही एक आदमी ध्यान लगा रहा है, पेशेंस किसके पास? बाइबल बोलती है, कह रहा कि परमेश्वर किन लोगों को मिलता है, कह रहा उन लोगों को जिसकी आत्मा में कपट नहीं है, जिसकी आत्मा में छल नहीं है, जिसके में मतलब पवित्रताई की भक्ति करने का जीवन है। और पेशेंस के साथ देखो, पेशेंस इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब हम ध्यान लगाते हैं, मान लो मैं ध्यान लगा रहा हूं और इसी समय आप भी ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि यहोवा की खोज करने वालों को, कह रहा है कि जो यहोवा की खोज करते हैं उनको मिलता है यहोवा। मतलब यहां पर बाइबल बोलती है, कह रहा जब तक यहोवा मिल सकता है
तब तक उसकी खोज में लगे रहो, मतलब कि ध्यान लगाते रहो। और ध्यान लगाते हैं यीशु 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 यीशु, लेकिन उसके बाद क्या होता है? एक व्यक्ति था, मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ कि वो बेचारा ध्यान लगा रहा था, यीशु यीशु, विश्वासी था, वो ध्यान लगा रहा था। और उसी समय जब वो बैठा था तो उसी समय ध्यान लगाते लगाते उसको दर्शन आने शुरू हुए, आंख बंद करके उसको जैसे ही आने शुरू हुए, उसी समय उसकी भागवान आई और उसी समय गेट पे आवाज लगा रही, करे अरे कहाँ गए रामदास, कहाँ गया भाई? रामदास कहाँ गया, मेरा पति कहाँ गया? हेलो रामदास कहाँ है भैया, रामदास कहाँ है? और उसी समय उसको आवाजें सुनी 2-3 और उसी समय से गुस्सा आ गया। उसने कहा अरे भगवान तू सुनती नहीं है, कह रहे कि यहाँ पर भी मुझे तंग करने के लिए आ गई। मतलब कि हो सकता है कह रहा कई बार औरतें आपका ध्यान भटका देती हो सकता है आपकी शराब की बोतल आपका ध्यान भटकाती हो सकता है कोई आज कह रहा पैसा आपका ध्यान भटका रहा हो सकता है आपके विचार आपका ध्यान भटका रहे हो सकता है आपको अंदर कोई डर चल रहा है आत्मा में और आपका ध्यान भटका रहा है। आपको बिलीव करना है, जब आप परमेश्वर के सामने धीरज रख के बैठे हैं, पेशेंस करो और हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये कर्जा है, मेरा नहीं है, ये तेरा है, तू उतारेगा जरूर। पेशेंस इसमें दिखाई देता है। आपको कहना है परमेश्वर ये मेरा नहीं, लड़का तेरा है, बीमार है, कोई बात नहीं परमेश्वर तेरा है, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, ये तेरा है, तो तेरे को दान में दिया, ये तेरा है, मैं कह रहा हूं चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नहीं नशा छोड़ रहा, मैं कह रहा हूं आप कहना स्टार्ट करो आज से ऐसा है कि परमेश्वर ये मैंने तो आज तेरे हाथ में सौंप दिया, परमेश्वर मुझे विश्वास है, तेरे चर्च में जाता हूं और विश्वास करता हूं कि मैं धैर्य रखता हूं कि तू आज नहीं करेगा कल जरूर करेगा ठीक। मैं कह रहा हूं 100% ठीक होगा। वो एक औरत ऐसे ही दोनों पति पत्नी मेरे पास आते थे, उनका बच्चा शराब पीता था और वो नशे करता था, कुछ शादी के लिए तैयार नहीं होता था। तो उसी समय वो बोलते थे कि प्रॉफिट जी हमने तो यहाँ पे छोड़ दिया, हमें तो विश्वास है, हमने तो प्रभु को रोज बोलते हैं, हमने तो छोड़ दिया इसको कि अब जो ये करेगा करने दे, लेकिन परमेश्वर हमें विश्वास है कि हमारे अंदर धीरज रख लिया हमने, हम चर्च नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम विश्वास कर रहे हैं कि हम आज से आपके पीछे चलेंगे प्रभु और आप हमारी जिंदगी में काम करेंगे। ऐसा बोल रहा था और परमेश्वर ने चमत्कार किया और 1 हफ्ते के अंदर एक दिन उसको क्या हुआ कि उल्टियां लगनी स्टार्ट हुई और जैसे ही उसको उल्टियां लगी और वो हॉस्पिटल तक गया और उसी समय डॉक्टर ने कहा ये मुश्किल से बचेगा। और उसी समय जब उसने प्रार्थना कराया तो उसका जीवन बच गया और उसी समय उसने देखा, उसको विश्वास हुआ कि मैं प्रॉफिट के प्रेयर टावर पे फोन कराया और मैं बच गया। इसका मतलब कि जब आप प्रेयर टावर पर फोन कराते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर देखता है पेशेंस है कि नहीं है। मतलब कुछ लोग लाइन काट कर चले जाते हैं, छोड़ यार फोन मिलता तो यानी बिजी है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों, वो लक्की लोग हैं जिनका फोन मिल रहा है। आप विश्वास करें, आप बिलीव करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज किसी भी हालत में हो, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो आप बच नहीं सकते, आप आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि बहुत सारा पेशेंस आपके अंदर हो। अपने बच्चों के लिए बताएं कि उनको फायदे क्या हैं। देखो पेशेंस के फायदे हैं, कह रहा गुस्से की आदत छूट जाती है अगर आपके अंदर पेशेंस है, धीरज रखते हैं आप हर बात में, तो गुस्सा, अगर कोई गुस्से वाला व्यक्ति है तो वो बिल्कुल छूट जाएगा। बहुत सारे अपराध जो है पेशेंस रखने से खत्म हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं आपके अंदर के बहुत सारे कीटाणु, कह रहा बीमारी के कीटाणु भी बहुत सारे पेशेंस रखने से मर जाते हैं। बहुत सारे लोग कह रहा है कि चर्च में आते तो हैं लेकिन वो पेशेंस नहीं रख पाते। यहाँ हम देखते हैं मत्ती की किताब में 20 के 31 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ध्यान से, स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा कि लोगों ने उन्हें डांटा। भिखारी, यहाँ पर एक भिखारी बैठा है और वो भीख मांग रहा है और लेकिन उसको उसी समय किसी ने बता दिया कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है, लेकिन तेरे को लोग उठाने के लिए आएंगे, लेकिन तुझे धीरज रखना है। लेकिन यहाँ से अगर वो ना आए, फिर भी ना आए, तेरी आवाज को ना सुने, तो फिर भी तुझे पेशेंस रखना है। मतलब उसको अंदर से ये पता था कि मैं आज लोगों से मांगता मांगता थक गया हूं, लेकिन अब इस समय मैं यीशु मसीह से मांगूंगा। देखो कितनी बार उसको मांगना पड़ता है, भाई देना देना देना, लेकिन वो कितना मांगता है। 1 निकल जाता होगा उसके सामने से, 2 निकल जाते, 3 निकल जाते, 4 निकल जाते, लेकिन कोई उसको नहीं देता, डालता 1 रुपया भी। लेकिन एक व्यक्ति वो विश्वास के साथ बैठा रहता है, धीरज रखता है कि कोई तो आएगा, किसी के अंदर तो परमेश्वर डालेगा, वो मुझे 100 का नोट दे के जाएगा, मेरी रोटी चलेगी। और उसी समय वो 100 का नोट कोई देकर जाता होगा उस दिन में और उसी समय वो रोटी खाता होगा। यहाँ पर वही विश्वास लेकर बैठकर, वही धीरज लेकर, पेशेंस लेकर वो बैठ गया। और उसने क्या कहा, कह रहा कि उसी समय जब वो पेशेंस के साथ बैठा था, मांग रहा था, और उसी समय, इसका मतलब परमेश्वर आपका मांगने में भी पेशेंस चेक करता है। इसका मतलब आपकी प्रेयर में भी पेशेंस चेक करता है। और वो बार बार क्या कह रहा था, कह रहा प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर। लेकिन अंधा है वो, उसको क्या पता कि वो आया कि नहीं आया। लेकिन उसके सामने से जब वो निकल रहा था तो लोग उससे डांट रहे थे और वो बोल रहे थे, कह रहे क्या, कह रहा कि जहां भी देखता है, कह रहा कि चिल्लाने लगता है, कह रहा चुप कर, चिल्लाई जा रहा है, प्रभु की संतान हम पर दया कर। और उसी समय के उसका पेशेंस खराब हो रहा था। उसी समय वो उस गुस्सा आ जाता उसको, मतलब अपने पेशेंस को खो सकता था। वो उसी समय वो अपने धैर्य को खो सकता था, गुस्सा आ सकता था उसको, और वहां से छोड़ के भाग जाता कि चल छोड़ यार, ना तो यीशु मसीह मिल रहा, ना ये लोग मुझे चैन से जीने दे रहे हैं। हो सकता है आज आप
ऐसी प्लेस पर बैठे हो कि आपको लोग तंग करते हो मसीह में आने के बाद, लेकिन आपकी प्रार्थना में भंग कर दिया हो, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, मैं कह रहा हूं उसी मोहल्ले के अंदर परमेश्वर मिलेगा आपको, उसी गांव के अंदर मिलेगा। भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन संहिता 23:6 में भी लिखा कि वहां पर क्लियर कहा पवित्र आत्मा ने दाऊद को कहा, कह रहा मैं तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा। आपको विश्वास करना है कि दाऊद को क्लियर कहा कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा और आप आनंद करेंगे। एक दिन आएगा आप आनंद करेंगे अगर आपके अंदर पेशेंस है। आपको अगर आपके मकान में आवाजें आती हैं तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, परमेश्वर काम करेगा। यहाँ पर यह भिखारी आदमी जो है डांट खाने के बाद भाग सकता था, पेशेंस खो सकता था, लेकिन बैठा रहा और उसी समय परमेश्वर वापिस पलट कर आया। प्रभु यीशु मसीह वापिस पलट कर आया, बोलता है कौन है मुझे जो इतनी देर से चिल्ला रहा है। इसका मतलब इतनी देर से मुझे आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, इसका मतलब परमेश्वर बहुत लंबी लंबी जो दुआएं करते हैं, मतलब बहुत देर तक बैठे रहते हैं परमेश्वर के पास। इसका मतलब परमेश्वर उनके लिए आता है। आप समझ गए कि नहीं इस मैसेज से? उनके लिए आता है। और कह रहा है जितना देरी होगा, बाइबल बोलती है जितना देर से होगा, कह रहा है जो जल्दी, कह रहा है जो शीघ्रता से मिल जाता है उसमें अंत में आशीष नहीं रहती, लेकिन जो भाग देरी से मिलता है उसमें बहुत सारे फल मिलते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि उनमें बहुत दिन तक आशीष रहती है। इसलिए अगर आज आप बहुत साल हो गए आपको प्रभु में और कुछ नहीं मिल रहा, आप डोंट वेरी, आज रात से मिलने लगेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये मैसेज बोलो कि मेरे लिए, ये बोलो ये मैसेज मेरे लिए। अपनी छाती पर हाथ मारो, अपने विचारों पर उंगली मारो और इसमें अपने माइंड को कहो ये हेलो ये मेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पति को बोलो, अपने बच्चे को ना ये तेरे लिए है। आज से पेशेंस रखना सीख, पवित्र आत्मा काम करेगा आज आपकी जिंदगी में। हो सकता है आप सब कुछ खो बैठे हो, सब कुछ छिन गया हो आपका, लेकिन परीक्षा पर परीक्षा आ रही हो, बार बार आप चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक हल निकालेगा। जिन्होंने फैसला ले लिया है कि आज से परमेश्वर मैं तेरे से पेशेंस मांगना स्टार्ट करूंगा, पवित्र आत्मा आज रात आपके बिजनेस में ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर बता रहा हूं कि एक व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं मैं, गवाही है उसकी सच्ची घटना, कि एक व्यक्ति लोन लेना चाहता था लेकिन उसको लोन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी था, लेकिन जब वो प्रभु में आया तो उसका कोई काम नहीं बना। मतलब उसको सिर पे कर्जा था, प्रॉब्लम थी, और वो कर्जे के कारण प्रभु में आया और उसी समय प्रार्थना करने लगा, लेकिन वो कर्जा नहीं उतरा। जब कर्जा नहीं उतरा तो उसी समय वो विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मेरे ऊपर करेगा, लेकिन जब कर्जे वाले तंग करने लगे, घर में खाने को नहीं रहा, तो उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर ससुराल चली गई, मायके चली गई और उसी समय छोड़कर चली गई। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसने कहा छोड़ दे प्रभु को, लेकिन अय्यूब की तरह उसने प्रभु को नहीं छोड़ा और भरोसा रखा। और थोड़े दिन के बाद उसकी जिंदगी में क्या हुआ, मतलब कि धैर्य रखा उसने कहा परमेश्वर तूने दिया, अगर तूने ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये दुनिया तूने बनाई है, तू देगा, मैं विश्वास करता हूं। इसका मतलब आपका मसीह में आना, कह रहा है कि मसीह में आना आसान बात है, लेकिन मसीह में चलना मुश्किल बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जितने लोग इस बात को आज बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे धीरज रखना सिखा, मैं कह रहा हूं आज से आपकी हर एक मुश्किलें आसान हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ एक चमत्कार हुआ। ये हमारे चर्च में आया और इसने प्रार्थना कराई और इसने कहा, मैंने इसको सिखाया, मैंने कहा बोल कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है और मैं धीरज रखता हूँ, परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। और जैसे इसने सिर पे हाथ रख के ऐसे दुआ किया और मैंने इसके दुआ किया, तो उसके थोड़े दिन के बाद इसकी प्रॉपर्टी 7,50,00,000 रुपए की होगी। वो जगह जो थी इसकी 7,50,00,000 में बिक गई। मतलब कि इतनी, कहाँ 2 करोड़ की जगह भी वो बिक नहीं रही थी इसकी। और इतना कर्जा, कह रहा इसके ऊपर 2 करोड़ के करीब कर्जा था, वो उतारा और 3 करोड़ कह रहा 50,00,000 रुपए इसने, जो 5 करोड़ 50,00,000 रुपए 50,000 रुपए इसने अपने खाते में जमा कराई। मैं फिर कह रहा हूं कि या फिर कहीं से भी कैसे भी आया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों की सुनता है प्रार्थनाओं को जो धीरज रखते हैं। अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं पेशेंस रखूंगा, आज से मुझे पेशेंस रखना सिखा, मैं कह रहा हूं आज रात आपके पास एक जॉब का मैसेज जरूर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो आशीष को देखने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। आपके अंदर ये मैसेज, आज आपके अंदर एक मैसेज, ये वाला आज का मैसेज आपके अंदर एक नया जुनून पैदा करेगा, आपके अंदर एक नया जोश पैदा करेगा कि परमेश्वर मैं भक्ति कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक टारगेट दे रहा हूं आपको। आप जब तक प्रार्थना और बाइबल नहीं पढ़ते, जब तक आप करते रहते हो, देखो आपने कुआं खोदना कसी ली और आपने मारा 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो कुएं में से पानी जब भी नहीं निकला, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि बताना चाहती है, मैं उदाहरण से बता रहा हूं आपको, कह रहा है 100 कुएं खोदने से अच्छा एक कुआं 100 बार खोद ले, पानी अपने आप निकल आएगा। एक मेरे चर्च में
एक व्यक्ति नया नया जुड़ा और वो क्या करता, कभी किसी चर्च में कभी किसी चर्च में। मैंने उसको इस उदाहरण से समझाया, मैंने कहा एक कुआं 100 बार खोद ले, पानी अपने आप निकल आएगा। और इसी समय उसने उस बात पर बिलीव किया और वो बोलता है कि पापा सही है बात कि मैं जगह जगह गया, मेरा काम नहीं बना, लेकिन मैं जब कह रहा यहाँ मन टिका लिया तो कह रहा कि मेरा सारा कर्जा उतर गया और मैं आज परेशानियों से दूर हूँ। लेकिन अब परेशानियां दोबारा भी आ सकती हैं, परीक्षाएं दोबारा भी आ सकती हैं, लेकिन मैंने आज का वचन आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस बात से सीखें कि परमेश्वर मुझे अब से क्या करना है। मुझे अपनी प्रार्थना रूटीन में नहीं छोड़नी, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, मुझे समाज के अंदर कह रहा कि अपने नेचर को कह रहा कि आज प्रभु के नेचर को अपने अंदर अपनाना है और धीरज रखना है कि परमेश्वर देगा आपको। मसीहत यही है कह रहा जो अपने दुख को भूलकर दूसरों को उत्साहित करते हैं। इसका मतलब कि आपके अंदर पेशेंस है। जिन लोगों के अंदर कह रहा ये पेशेंस है, आज रात ब्लेसिंग आने वाली है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो अन्य जाति लोग होते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके अंदर मैं ज्यादा पेशेंस देखता हूं। कई बार यहां पर देखो कि कनानी स्त्री जो है मत्ती किताब में 15 के 22 में से 24 तक जब आप पढ़ेंगे उसको तो देखो वहां पर क्या लिखा, क्लियर लिखा कि ये कनानी स्त्री को इतनी बुरी तरीके से यीशु मसीह ने डांट लगा दी। इसकी बच्ची बीमार थी, ये आती है यीशु मसीह के पास और वो बोलती है कि मेरी बेटी को चंगा करते। तो उसी समय बोलता है कि ये रोटी करे कि इजराइलियों के लिए, तेरे लिए नहीं है। तो उसी समय उसको इतनी बुरी तरीके से डांट लगाई। तो उसी समय वो हो सकता था कि वहां से अपना पेशेंस छोड़कर भाग जाती, लेकिन हम इसको 24 में भी देखेंगे। देखो दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रही है यहाँ पर, और उसके 24 में वहां पर कह रही है कि उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने को खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। उसने कहा कि मेरे को तो इजराइल के लोगों को चंगा करना है, तेरे लोगों को नहीं चंगा करना। मतलब उसने जान के चेक किया कि इसके अंदर पेशेंस है या नहीं। अगर मैं इसकी बात को जवाब नहीं दूंगा, मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, तो अब ये क्या करेगी। और इसी समय आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि कई बार मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूं तो उसी समय मुझे पवित्र आत्मा मना कर देता है, उसे चेक करने के लिए बोलता है। और इसी समय जब उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जब उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, तो वो नाराज होकर चले जाते हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं कि वो फिर भी लगातार आते रहते हैं और उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पवित्र आत्मा मुझे दूर से बोलता है, कहता है इसके लिए भविष्यवाणी कर। पवित्र आत्मा कहता है ये बड़े टाइम से आ रहा है, इसको बुला इधर और इसको पूछ, इसके सिर पे हाथ रख। मैं खुद जाता हूं, कई लोगों को बीच में से बुला लेता हूं, इधर आजा मेरे पास। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। यहां पर इसको इतनी बुरी डांट पड़ी कि मैं तेरे लिए भेजा नहीं गया, जा मैं तेरे को चंगा नहीं कर सकता। अरे कितनी उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन हो सकता था ये भाग सकती थी, यीशु मसीह के बारे में बुरा कह सकती थी, लेकिन ये बोलती है कि प्रभु कह रहा तेरी मेज पे से जो नीचे चूरा गिरता है वो तो कुत्ते भी खा लेते हैं, कहता है कि वो चूरा ही मुझे खिला दे। और इतनी बड़ी बात यीशु मसीह के यहां पर लग गई। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके मुंह के बोल कई बार परमेश्वर को खुश कर देते हैं। आज आपका फैसला है, आप मुंह के बोल निकालने हैं। मैं कह रहा हूं आज किसी का काम बनने वाला जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, आपको कहना है कि परमेश्वर मेरा सब कुछ तेरा है परमेश्वर, और इसी समय मेरा तन मन धन, बोलो कि आज से मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी सेवकाई, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, सब कुछ तेरी है परमेश्वर। ये तूने दी है दान में और ये तेरी है परमेश्वर। ऐसा बोलो। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर को पसंद आती हैं ऐसी बातें। और इसी समय पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आपके पेशेंस को देखने के बाद एक बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, विश्वास नहीं करते। जब कुर्सी नहीं मिलती चर्च में तो लोग जो उसी समय जब चर्च में आते हैं तो पेशेंस खो बैठते हैं। कई बार आपस में कह रहे कि जब लंगर की लाइन में लगते हैं तो पेशेंस खो बैठते हैं। जब उनको चेकिंग करानी पड़ती है तो उसी समय क्या करते हैं, पेशेंस खो बैठते हैं। अरे इतनी देर। मैं कह रहा हूं सिलेंडर भी तो लेना पड़ता है लाइन में लग के। वैसे जब लेते हैं आप तो चर्च में जब आ रहे हैं परमेश्वर के घर में, कह रहे जब स्वर्ग के अंदर जाएंगे आप एक स्वर्ग का गेट पिक्चर में देखेंगे और एक नरक का गेट देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, नरक के गेट के पास लाइन नहीं है, नरक के गेट के पास तो धड़ा अंदर डाल रहा है, चल भी अंदर। लेकिन स्वर्ग के गेट के पास कह रहा लाइन लगी हुई है, कह रहा वहां पर लाइन लगी है, वहां पर पहले बंदे को छांट रहे हैं, एक एक को देख रहे हैं, लेकिन वहां पर कितने पेशेंस से खड़े हैं, ऐसे खड़े हो प्रभु, कह रहे पेशेंस से खड़े। उनको पता है कह रहा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आ गया? धरती पर भी कोई अगर आज घर में आशीष लेना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। एक आदमी आया ऑस्ट्रेलिया से और उसी समय बोलता करा कि पता है मैं बाहरों आया, पता मेरे को कार्ड आएगा, पता मैं बाहरों आया। अरे बाहरों आया भाई, लेकिन आपको विश्वास करना है, आपका पेशेंस बाहर से परमेश्वर चेक कर रहा है कैमरे में। मैं कह रहा हूं कि आपको अगर आप धीरज के साथ परमेश्वर के घर में आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे वहीं से आशीषित हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां ऐसे आते हैं, कुछ बहुत सारे बड़े लोग जो बड़े अच्छी पोस्ट पर हैं वो आते हैं और वो बोलते हैं कि कई बार कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हम नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करना पड़ता, उनके बच्चों के काम, उनके बिजनेस के काम हल हो जाते हैं। बहुत सारी बातें आपके पेशेंस रखने से हल हो जाती हैं। बहुत सारे काम परमेश्वर देखता है कि यार ये धीरज रखने वाला व्यक्ति है। दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं गेट खोलूंगा
दूंगा। अरे दाऊद हो सकता नौकरी मांग सकता था, राजपाट मांग सकता था परमेश्वर से, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मुझे अपने मंदिर का कह रहा कि एक गेट खोलने वाला बना दे, गेट कीपर बना दे। कह रहा मैं धीरज से रखूंगा, बस मैं कम से कम तुझे दूर से देखता रहूं। और इसी समय परमेश्वर ने कहा ये कह रहा इतना पेशेंस है इसके अंदर, मैं इसको राजा बनाऊंगा। और उसके अंदर कह रहा सुलेमान के अंदर भी पेशेंस है, कहता जा कह रहा मैं तेरे घराने के अंदर कह रहा राजा ही पैदा होंगे। इसका मतलब कि आपके अंदर अगर पेशेंस का आत्मा है, मैं कह रहा आपके घर में नौकरी नहीं, मैं कह रहा एक को नहीं, आपके पूरे कुंबे को नौकरी देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के हाँ परमेश्वर आज तू करेगा। अपने पड़ोसी से पूछो हाथ मिलाकर के तेरी सिचुएशन में आज तेरी सिचुएशन में पेशेंस है कि नहीं है, आपकी परिस्थितियों में पेशेंस है कि नहीं है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज फैसला ले कि आज से मैं पेशेंस रखूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप पेशेंस रख रहे हैं 7 दिन में बड़ा मिराकल होने वाला है। बाइबल बोलती पहला राजा हम देखते हैं 18 और 43 के 44 में कि एलिया ने क्या किया। एलिया ने बादल उसी समय मंगाने के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि उसकी शर्त लगी हुई थी कि जब मैं बोलूंगा तो उसी समय बादल आएगा। और उसने क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखता था, वो ट्रस्ट रखता था और पवित्रताई से जीता था, और उसने उसी समय प्रार्थना करके कहा परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर और इसी समय आशीष दे, इसी समय ब्लेसिंग दे। और इसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया। लेकिन क्या हो रहा है, वो एक बार प्रार्थना कर रहा है लेकिन नहीं सुनी। अरे परमेश्वर तूने तो कहा था कि मैं सुनूंगा, लेकिन 2 बार प्रार्थना किया, कह रहा नहीं आई बारिश, 3 बार नहीं आई। उसने क्योंकि परमेश्वर ने उसको दर्शन में कहा था, कह रहा राजा को बोल दे अगर मैं कहूंगा काल पड़ जाएगा, मैं कहूंगा बारिश आएगी। और उसी समय जब वो बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था तो 3.5 साल जब अकाल पड़ा हुआ था, तो उसी समय उसने प्रार्थना किया तब बारिश नहीं आई। राजा भी हैरान, लेकिन उसका पेशेंस चेक कर रहा था परमेश्वर। 4थी बार प्रार्थना किया नहीं आई, 5वीं बार किया नहीं आई, उसी समय 6ठी बार में कह रहा होगा ऊपर वाले तो नहीं तो कहा था कि मैं बारिश दूंगा, लेकिन ये क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय वो जानता था, गेजी भी थक गया चक्कर काटता काटता, उसने कहा जा बाहर जाकर देख बारिश आई कि नहीं, बादल आया कि नहीं। लेकिन 7वें चक्कर में उसी समय उसका पेशेंस जो था पवित्र आत्मा ने देखा और उसको कहा जा अब बादल आएगा। और इसी समय उसने देखा बादलों में से एक हाथ आते हुए देखा। आज मैं विश्वास से कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि 6 दिन आप काम कर रहे हैं लेकिन 7वें दिन आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर 6 दिन पेशेंस नहीं होता। आप इसी समय नहीं मुझे बच्चों के लिए कमाना है, मुझे नौकरी करना है, बिजनेस करना है, आप करो। परमेश्वर ने आपको 6 दिन दिए, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर पेशेंस के साथ कहता है जिनके पास पेशेंस है कि नहीं 7वें दिन मेरे अंदर पेशेंस है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो अब परमेश्वर की भक्ति करने जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, मैं तो संडे चर्च में जाऊंगा, मैं तो ऑनलाइन चर्च में जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है जो इनके अंदर पेशेंस है। पेशेंस ही नहीं है, 7वें दिन भी आपके पास टाइम नहीं है। अरे परमेश्वर कैसे आपको टाइम देगा। कह रहा है अरे वीरवार के दिन आपके पास टाइम नहीं है तो परमेश्वर आपको कैसे टाइम देगा। ऑनलाइन चर्च में भी आने का टाइम नहीं है, फैसिलिटी मिली हुई है, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं कैसे दूंगा उनको टाइम। आपको विश्वास करना, कह रहा है इसीलिए बहुत सारे काम रुके हुए लोगों के। लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है यशायाह 40 के 31 में कि जिन्होंने पेशेंस रखना सीख लिया तो उनको बता रहा है कि वो उकाब की नाई उड़ेंगे। कह रहा है ये उकाब पक्षी जो होता है वो धीरज रखता है, और इसके कह रहा है कि बाल जब इसके बाल वाइट हो जाते हैं तो अपनी चोंच लेकर ये बाल फाड़ता है, और उसके फाड़ने के बाद अपनी उस चोंच को भी तोड़ लेता है, सब कुछ लहू लहान हो जाता है इसका। और उसके बाद ये ऊपर की ओर देखकर ऐसे धीरज रख के बैठ जाता है, पेशेंस रख के। और उसी समय देखो इसकी फोटो में आप देख सकते हैं कि पेशेंस रखे, और उसी समय पेशेंस जब इसको नहीं मिलता, मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये धीरज रखता है और कहता है देगा एक दिन। कह रहा मैंने तो चूंच भी तोड़ दी अपनी, इसका मतलब मैंने तो सब कुछ खत्म कर दिया तेरे लिए कि तू मुझे नया देगा सब कुछ। हो सकता है आपके पास आपने किसी को अपना घर दान कर दिया, हो सकता है आपने मिनिस्ट्री के लिए आपने अपनी जमीन दे दी हो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर नया कुछ देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या होता है, मैं कह रहा हूं ये उकाब पक्षी एक आदमी की उम्र जीता है, इतनी लंबी उम्र जीता है ये पक्षी। और उसके थोड़े दिन के बाद इसके जो व्हाइट बाल हैं, लेकिन व्हाइट नहीं आए, ब्लैक आए, आप देख सकते हैं दूसरी फोटो में। अब इसकी चूंच जो है वो कमजोर हो गई थी, वो कमजोर नहीं है, वो तकड़ी चूंच है। मतलब अब से इसने जान लिया कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद धीरज रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, परमेश्वर देगा। चर्च में आने वाले लोगों, आज आपको मैं इस वचन से इसलिए बता रहा हूं कि आज आप कितने टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितने टाइम से आप चर्च आ रहे हैं, लेकिन आपको बिलीव करना है कि आप जो मांगा है आपने मिलेगा। कह रहा है जो मांगते हैं उनको मिलता है, 100% मिलता है। आपको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है। परमेश्वर आज रात आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं यिर्मयाह 3 के 16 में क्लियर लिखा, वहां पर बता रहा है, कह रहा है कि अब से जो कह रहा है उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो और फलो,
कह रहा तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की ये वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना लोग उनके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो कह रहा है कि आपके विचारों में भी परमेश्वर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के पास भी परमेश्वर नहीं आएगा। एक जगह बाइबल के अंदर लिखा, रोने और विलाप करने से रुक जा। कह रहा है कि आज रात तेरी गोद में प्रतिफल आएगा। कह रहा तेरे आंसुओं का प्रतिफल तेरी गोद में आएगा। आपने जो अब तक परिश्रम किया है प्रभु यीशु मसीह में, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर सकता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आशीष को लेकर जाऊंगा। लिखा यहाँ पर, उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा। मतलब कि जितने भी आपके शत्रु हैं, मैं आज पवित्र आत्मा उनको खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितनी भी आपकी चिंताएं खत्म करने वाला है परमेश्वर। और जिसने आज तक आपकी अगर कोई मरम्मत नहीं हुआ, मैं फिर कह रहा हूं कि आज कोई भी मकान वहीं का वहीं पड़ा है, कोई भी आपका बिजनेस वहीं का वहीं पड़ा है, आज परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, फिर से खड़ा करेगा, आपकी आशीषों को रिलीज करेगा। आइए अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा मैं आज से परमेश्वर इसी समय पेशेंस रखूंगा और पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, आने वाले दिसंबर के अंदर क्रिसमस से पहले भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए जिनके नाम कह रहा है जी से RSMN P K से L से, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर कर जाए ऐसे नाम वालों के ऊपर, आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है आप पूरे साल आपने पेशेंस करके बैठे हो, लेकिन अब तक कोई काम ना मिलाओ, अब तक कोई काम ना बनाओ, तो मैं उन लोगों के लिए खासकर 2 तरीके बता रहा हूं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं बना, मैं खासकर उन लोगों को बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं, कह रहा है बेस्ट भेंट दें, उसी समय आपके काम खुलने लगेंगे। कह रहा है बड़े दिन पर दर्शन करने के लिए आए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है क्रिसमस के दिनों में आपको दर्शन करने आना। समझाता हूं बेस्ट भेंट कैसे, कि बेस्ट, सबसे बेस्ट बीज जब आप बोते हैं, यहां पर नीति वचन के 18 के 16 में लिखा कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। देखो इसका मतलब मार्ग खोलेगी। जब आप भेंट देते हैं तो उसके बाद आपके मार्ग खुलेंगे। और जब हम यहां बाइबल में पढ़ते हैं जकरया उसके 14 के 17 में क्लियर लिखा, जो जाति, जो भी राजा लोग, कह रहा है यरूशलेम में, कह रहा है कि यरूशलेम के अंदर नहीं आएंगे, उनके घर पर आशीष की वर्षा नहीं होगी। इसका मतलब कि परमेश्वर ने दिखाया, कह रहा है बड़े दिन के अंदर, कह रहा है कि जो लोग क्रिसमस पर इस साल के अंदर, कह रहा है जब यहां पर आएंगे तो परमेश्वर उनकी जिंदगियों में, कह रहा है कि बड़ी आशीष को खोलेगा। छोटी आशीष लेना है तो मत आना बड़े दिन पर। मैं कह रहा हूं अगर बड़ी आशीष लेना है तो बड़े दिन पर आना। हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूं तरीका है ये, हो सकता है आपके पूरे साल हो गए आपको मेहनत करते लेकिन काम नहीं खुला। ये दिन होते हैं, आपने भेंट दी होगी, दान दिया होगी, चर्च भी आए होंगे, हो सकता है कई बार आपने मिस कर दिया हो दशवान देने में। कह रहा है ये गलती पूरे साल जो है इजरायलियों को, कह रहा माफी के लिए बुलाया जाता था कि सब इजरायली एक जगह पर इकट्ठे होते यरूशलेम में, और वहां पर कह रहा परमेश्वर उनके लिए, एक याजक उनके लिए पश्चाताप करता था और उन्हें फिर से आशीषें मिलती थी, वो अपनी भेंटें लेकर आते थे। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आपने कोई गलत काम कर दिया हो सकता है कोई आपने कोई गलती होगी हो, लेकिन अब तक दशवांश की चोरी होगी हो, दशवांश ना दे पाए हो किसी कारण से, आपको कोई गिल्टी फील हो रही हो, तो ये दिन चल रहे हैं। ये दिन मतलब दिसंबर के दिनों में, कह रहा है कि जब हम शोभा यात्रा निकालते हैं, जो लोग उस शोभा यात्रा में आ रहे हैं, इसका मतलब आप पैदल चलकर वहां पर शोभा यात्रा जब हमारे साथ करते हैं, और उसी समय परमेश्वर आपके घरों में विजिट करने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजेगा, आपके बिजनेस में भेजेगा, यात्रा कर रहा है वो भी, याद रखना। कह रहा है कि लेकिन जो लोग भेंट के साथ शोभा यात्रा में जो हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो लोग बीज बो रहे हैं शोभा यात्रा में, मैं फिर कह रहा हूं सारे साल आपने नहीं बोया, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं सारे साल मैंने आपको ना बोला हो, लेकिन इस साल में आप भेंट बोकर देखें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहां पर बाइबल बोलती है इस बात के लिए, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। कह रहा है ये तरीका है आपको आशीष लेने का। आपके काम खुलेंगे, नहीं खुले अब खुलेंगे। इस साल के अंदर आपको भेंट देना है। कह के आपके अंदर फिर देखना आपके काम कैसे खुलते हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है कि मरियम जब दाखरस के बारे में बात कर रही थी, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही थी, तो उसी समय जो बराती आए शादी के अंदर, जब उन्होंने दाखरस पिया, तो उसी समय वो दाखरस जो है, वो अंगूर का रस जो है, वो उस समय में अच्छा नहीं था, मतलब इतना खास नहीं था। लेकिन जब वो जितना लेट होता चला गया, तो इसी समय जब वो एंड का जो लास्ट का था,
जब उन्होंने लास्ट का पिया, लास्ट के समय का पिया, तो उसी समय वो बहुत आनंदित हुए कि इतना अच्छा दाखरस, पहले से भी ज्यादा अच्छा दाखरस है ये। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका कुछ ना बनाओ, लेकिन एंड के दिनों में, मतलब कि परमेश्वर शुरुआत में भला अच्छा नहीं करता, बेशक अगर किसी के साथ अच्छा नहीं किया तो एंड में जरूर अच्छा करता है। ये दिन चल रहे हैं कि आपको अपने काम खुलवाने के, आप फैसला आपको लेना है कि मुझे काम खुलवाना है कि नहीं खुलवाना है। अगर खुलवाना है तो जितने लोग आप बीज बो रहे हैं कि हमें शोभा यात्रा पर ऐसे लोगों की जरूरत है, जो लोग हमारे लिए, बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे और बहुत खर्चा है, जो लोग आ रहे हैं वहां पर, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, वो लोग आशीष पाएंगे। जो लोगों ने भेंट दी है, ये विश्वास की भविष्यवाणी है आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी गवाहियां मेरे पास, HIV की प्रॉब्लम से लोग आज़ाद हुए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से लोग आज़ाद हुए, किडनियों के पेशेंट, हर एक प्रकार की बीमारी से लोग आज़ाद हुए, बहुत सारे लोग कर्जे उतरे, बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिली, आज बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्क्रीन पर दिखाऊंगा बहुत सारी फोटोएं कि ऐसे ऐसे मैं संडे को आपको दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा ने काम किया उन लोगों की जिंदगियों में, लेकिन आपको बिलीव करना कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, मुझे आशीष दे सकता है, ऐसे लोगों के। लेकिन जो लोग इस बात के लिए फैसला ले रहे हैं, देखो शोभा यात्रा हम निकाल रहे हैं जलंधर में और चंडीगढ़ में, डेट आपको दे दी जाएगी। शोभा यात्रा में जो लोग परमेश्वर के इकलौते पुत्र के जन्मदिन की शोभा बढ़ा रहे हैं, बीज बोकर, उन लोगों के बच्चों की शोभा नए साल में 2023 में परमेश्वर बढ़ाएगा, आपकी बिजनेस की शोभा बढ़ाएगा, आपके घर की शोभा बढ़ाएगा, बनाकर बढ़ाएगा, आपके बच्चों को जॉब देकर बढ़ाएगा। क्योंकि ये दिनों में जो नहीं बोता वो आशीषित नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के इकलौते पुत्र के जन्मदिन के लिए आप कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं परमेश्वर उनको आशीष देगा, गुड न्यूज़ देगा, ब्लेसिंग देगा। देखो जब हमारे पास पैसा नहीं होता, हम अपने बच्चों के लिए तो कहीं से भी इंतजाम करते हैं, एक छोटा सा केक का इंतजाम तो करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस दिन कह रहा है कि आप अपने बच्चों से भी हाथ से बीज बोना सिखाओ। अगर आपको 2023 अच्छा चाहिए, क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे लोग नहीं जानते, हम तो मसीह लोग 2023 को कह रहे दिसंबर से ही शुरू कर देते हैं। हमारा तो नया साल क्रिसमस से शुरू हो जाता है। हम ऐसे लोग चाहते हैं कि जो लोग हमारे टीम मेंबर हैं, वॉलंटियर हैं, जो भी कोई हमारे मेंबर हैं फॉरेन में, इधर इंडिया में, कहीं भी जो भी कार्ड बनाए हुए हैं, उन लोगों को मैं स्पेशल मिलूंगा, उनसे मैं स्पेशल प्रार्थना करूंगा आप विजिट करने के लिए आएँ, इन दिनों में आएँ और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं उनके लिए फ्री ले हैंड भी करूंगा, उनसे मिलूंगा भी, और इस शोभा यात्रा में जो आएंगे उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग होगी। अपनी तैयारी के साथ रहें। मैं फिर कह रहा हूँ कि दिसंबर का महीना आशीष का महीना होगा आपके लिए और ब्लेसिंग का महीना होगा। फिर आपको आज समझ में आ गया कि अपने कामों को खुलवाने के लिए, परमेश्वर के दर्शन को पाने के लिए, परमेश्वर किन लोगों को दर्शन देता है? जो भेंट देते हैं, जो परमेश्वर के कह रहा है कि चर्च में लगातार आते हैं और पेशेंस रखते हैं। अगर आज आप पेशेंस रखते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखते हैं, गवाही को संभाल कर रखते हैं, परमेश्वर मैं खराब नहीं होने दूंगा, पवित्र आत्मा देख रहा है ऐसे लोगों के अंदर पेशेंस है, मिले ना मिले फिर भी परमेश्वर की भक्ति कर रहा है, पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं इस व्यक्ति को ब्लेस करूंगा। मैं कह रहा हूं कि सारी रात जाल डालता रहा पतरस, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास रखा, पेशेंस रखा उसने, और यीशु मसीह वहां पर आया और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसका जाल भर दिया। आज रात आपका बैंक बैलेंस भर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे और इसी समय हम प्रार्थना में जाएंगे। बिलीव करना है कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के काम बंद है, जब ये भेंट बोना सीखें आज मेरे पिता परमेश्वर, इनके काम खुल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। और जो इसी समय पवित्र आत्मा जी बड़े दिन में क्रिसमस के लिए, शोभा यात्रा के लिए जो भेंट बो रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप इसी समय इनके घर पर आज से पहरा दें। पवित्र आत्मा जी आज से इनके बच्चों के अंदर धीरज का आत्मा है, आज से धैर्य का आत्मा है, पेशेंस रखना सीख जाए, क्योंकि तूने कहा आज वचन से जो लोग पेशेंस रखते हैं उनके साथ यहोवा चलता है और उनके कामों को बनाता है। पवित्र आत्मा जी जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब ने पेशेंस रखा, ये लोग भी पेशेंस रखने पाए और उनकी ब्लेसिंग खुलने पाई यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो आज पेशेंस के साथ बैठे हैं उनके घर में आज गुड न्यूज आएगी, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। आइए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में गवाहियां बनी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं जो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी इनको। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे, इनके घरों में, इनके जीवन में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय बंधन टूटने पाए, सारे शराब खत्म होने पाए, बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सर्वाइकल बाहर, पथरियां बाहर। मैं देख रहा हूं कोई दिल्ली से बहन मुझे देख रही है और उसके सिर पर कोई सर्वाइकल, गर्दन में कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आजाद हो रही है बहन। तो यीशु मसीह नासरी के नाम में ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे कोई
किसी को ब्रेस्ट में रसोली गांठें और आप मुझे यूपी से देख रहे हैं, इसी समय आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। गांठें जाएं यीशु मसीह के नाम में, लंगड़ापन जाए इसी समय, जिसके घुटनों में दर्द हो रहा है घुटनों पर हाथ रखो, इसी समय घुटने का दर्द बाहर जाए, बाहर जाए। शुगर बाहर जाए, जिसको शुगर अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में शुगर के शराब टूट जाए, इसी समय शुगर के शराब टूट जाए और इसी समय एक बड़ी गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले इन लोगों को, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, पित्ते में से पथरियां बाहर आए, बवासीर बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे मुझे देख रहा है जिसका नाम GRSMN से आपकी पथरियां बाहर आ रही हैं यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बहन है मुझे इस समय देख रही है और उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप जीतने वाले हैं। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो, इसी समय टांगों का दर्द बाहर जाए, लंगड़ापन बाहर जाए, व्हील चेयर से खड़े हो जाओ, जिनके इसी समय पाइप की कोई नली लगी हुई है, नली में कोई पाइप लगा हुआ है और इसी समय वो उतरने पाए, इसी समय बाथरूम आने में जो प्रॉब्लम हो रहा है इसी समय आशीष मिले, इसी समय पवित्र आत्मा चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यूरिक एसिड बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए, स्पाइन प्रॉब्लम बाहर जाए, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह का नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वैसे देख रहा हूं कोई इटली से मुझे देख रहा है और उसके बच्चों का कोई ऑपरेशन, कोई ऑपरेट के लिए बताया गया है। मैं कह रहा हूं अगर आप ऑपरेट कराना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। और इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूं कोई B से और R से, कोई S से, J से, ऐसे कोई नाम है। मैं देख रहा हूं कोई जोशुआ तेरे घर में आशीष आ रही है। डोंट वेरी, आप सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगा रहे हैं उनको गुड न्यूज मिल रही है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता इसी समय तो छू ले। मैं से देख रहा हूं कि मुझे सुरेश देख रहा है कोई यूपी से। मैं से आत्मा में देखता हूं भाई तेरे बारे में कि परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात करना चाहता है। बहुत टाइम से तू वहीं का वहीं रुका हुआ है, तेरा बिजनेस वहीं का वहीं रुका हुआ है, मतलब कुछ चीज़ों में, कोई काम में आप वहीं के वहीं रुके हुए, लेकिन आपको क्या करना है। मैं फिर देख रहा हूँ ऐसे आत्मा में कोई आपने अंगूठी डाल रखी है और कोई प्रॉब्लम है आपके घर में, किसी उस अंगूठी के अंदर आपने किसी से ली थी कि मुझे गुस्सा आता है। मैं फिर कह रहा हूँ उसको उतार दो और इसी समय परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे पंजाब से देख रही है बहन और इसी समय उसके पेट में कोई दर्द की प्रॉब्लम है, लेकिन तूने नीचे टांगों में ऐसे घुटनों में कोई तागा बांधा हुआ है ब्लैक कलर का, पैरों में ऐसे, इसी समय उसको खोल दे और ब्लेसिंग मिल रही है। पवित्र आत्मा इसी समय आज के बाद इसकी दर्द गिरने ना पाए, चंगी हो जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी का नाम में, इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ कि यूके से एक भाई मुझे देख रहा है और इसी समय वो बहन मुझे देख रहे हैं और जॉब के लिए परेशान है। आप जॉब चाहते हैं, आपको मेरे साथ बस स्माइल देना है, 2 बार स्माइल देना है, आप स्माइल दो। मैं फिर कह रहा हूँ आपको गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जॉब के साथ आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय जो पेशेंस रखकर बैठे हैं इसी समय ब्लेसिंग दे पवित्र आत्मा जी। जो लोग इसी समय राजस्थान से देख रहे हैं, जयपुर से देख रहे हैं, बेंगलोर से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, इसी समय कर्नाटका से देख रहे हैं, तमिलनाडु से देख रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी कहीं से भी देख रहे हैं, इनके घरों में ब्लेसिंग यीशु मसीह नासरी के नाम में रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जो लोग पंजाब से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और इसी समय हिमाचल से, राजस्थान से, क्या पवित्र आत्मा जम्मू से, क्या कश्मीर से, क्या जो कहीं से भी देख रहा है पवित्र आत्मा जी, चंडीगढ़ से, इसी समय खरड़ से, पंजाब से, अमृतसर से और पटियाला से, कहीं से भी देख रहा है पवित्र आत्मा, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। दिल्ली वालों को ब्लेस करता हूँ, हरियाणा वालों को ब्लेस करता हूँ, उत्तराखंड वालों को, उत्तरांचल वालों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आसाम वालों को, इसी समय कोटा वालों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैंने ऐसा देखा भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगा जिसके नाम ANRS MP और G से हैं। इस पर विश्वास करना, आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मैं आता हूँ देख रहा हूँ कोई कमलजीत बहन, मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में कोई बेटे की आशीष मिलने वाली। आपको प्रेयर करना है पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, क्योंकि मैं उस दर्शन को देख रहा हूँ आपके घर में बेटे की आशीष आ रही है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन USA से मुझे देख रही है, उसके चेस्ट में इन्फेक्शन है, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग मिले। मैं देख रहा हूँ कोई हांगकांग से मुझे देख रहा है और उसको लोन की प्रॉब्लम हो रही है आपके बिजनेस में, आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ फिजी से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय कोई ड्रिंक करती है उसकी पत्नी और वो बड़ा परेशान है, इसी समय वो ड्रिंक के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों के ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई लखा कनाडा से, आपको बेटे की आशीष चाहिए। मैं देख रहा हूँ कोई USA से मुझे देख रहा है, PR की आशीष चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपके नाम GRSMN से, और मैं से देख रहा हूँ L से,
आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, बेटे की भी और पीआर की भी ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई यूएसए से मुझे देख रहा है और बैड ड्रीम्स आते हैं उसको। जैसे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, क्या अलग अलग